हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। ये दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण मॉडल पेपर 1 का, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, परीक्षा मंत्र चैनल आप सभी के लिए पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जाके ज्वाइन करें और पीडीएफ को आसानी से प्राप्त करें निःशुल्क। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें, दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्रों पर विस्तृत है? ऑप्शन ए है 10.25, बी है 12.13, विकल्प नंबर बी इसका सही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? ऑप्शन ए है वनों का विनाश, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है अनियंत्रित पशुचारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, वनों का विनाश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर होता है कम नीचा, अधिक नीचा, सम और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिक नीचा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है अणु शक्ति, बी है सूर्य, विद्युत शक्ति, पेट्रोलियम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधान स्रोत जो है इसका सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 5, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर विद्युत, अणु विद्युत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत। सातवां प्रश्न है, नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस साधन का प्रयोग करते हैं? जल विद्युत, लकड़ी, ताप विद्युत, कोयला। ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है बिजली, पेट्रोलियम, लकड़ी, गोबर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है? दोस्तों ये प्रश्न जो है टॉपिक वाइज लिए गए हैं ज़्यादातर, ठीक है, ताकि एक टॉपिक आप सभी का कवर हो सके। वन विनाश, पशुचारण, खनन, इनमें से सभी, यानी कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। ठीक है, यानी कि डी नंबर सही होगा। अगला है, पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। बताइए विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वालों में भूकंप से कितनी मौतें होती हैं हर वर्ष? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 12 से 14%। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है मोनो ऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है वैदिक काल, बी है मौर्य काल, सी है मुगल काल और ब्रिटिश काल। भारत में सर्वाधिक वन विनाश जो है किस काल में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व क्या होता है? बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, समाप्त होता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाप्त हो जाता है लगभग।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पश्चिम मध्य प्रदेश, सी है दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और डी है उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध परियोजना ने देश की वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है बाबा आमटे, सी है मेधा पाटेकर और डी है माधव गाडगिल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेधा गाडगिल। माधव गाडगिल का है, यह ऐसे हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक, माधव गाडगिल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? दक्षिण पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, हिमाचल के गिरिपादों में और डी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समवर्ती राज्य हैं? केरल, गुजरात, कर्नाटक। बी आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक, केरल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति जो है तीक्ष्ण होती है? कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए है गिद्ध, बी है रेशम का कीड़ा, सी है कुत्ता, डी है बाघ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिद्ध। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें पर्वतों में हैं। किस पर्वत में है? तो अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी कि किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए है लीबिया, बी है अल्जीरिया, सी है अर्जेंटीना, डी है अलास्का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलास्का। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, बी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी है मच्छर तेल की परत से फंस जाते हैं और डी है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया, आबलिक बर्रा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मकड़ी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन ए है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बी है रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है तीसरा है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, चौथा है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसके लिए विकल्प दिया है ए और 3, बी है केवल 3, सी है 1, 2, 3 और डी है 1 और 4। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल 3 सही है। बच्चों को प्रश्न जानने और खोजने का मौका मिलना चाहिए,
रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, सीखने के संकेतों को और उपसंकेतों को की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बी है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ करती हैं। सी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और डी है, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। क्या आपने अपने अपने स्कूल या घर के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ऑप्शन ए है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। विकल्प नंबर सी इसका सही है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, यानी कि इसके द्वारा। ऑप्शन ए है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी है, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा। और सी है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या पद्धति के प्रयोग द्वारा। और डी है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण की शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, कक्षा 5.1 के शिक्षक एक देते हैं। ऑप्शन ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, यानी कि एक प्रश्न देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है, एक मुक्त अंत वाला अभिसारी है और दूसरा जो है बद्ध अंत वाला अपसारी है। दूसरा है विकल्प, एक मुक्त अंत वाला अपसारी है और दूसरा बद्ध अंत वाला अभिसारी है। तीसरा है, एक मुक्त अंत वाला अपसारी है, दूसरा मुक्त अंत वाला अभिसारी है। इसमें सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कि एक मुक्त अंत वाला अभिसारी और दूसरा जो है बद्ध अंत वाला अपसारी है। ठीक है, 29 है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौखिक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। यानी कि मौखिक परीक्षाएं क्यों होती हैं इसलिए क्योंकि बच्चे जो है लिखने में सक्षम ना हो। बी, दूसरा जो है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ड्राइंग कराया जाता है क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और चौथा है किसी न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से सत्य क्या है? सही जवाब है 29 का डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। बाकी ये तीसरा जो विकल्प है निरर्थक है। ठीक है, और अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए है सौरमंडल, बी है मौसम, ऊर्जा, भोजन। सही जवाब है भोजन। ये आपका आंसर की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई होंगी। ये पहला पेपर है, इससे अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट और सुपर टेट की यहाँ पे 100% तैयारी कराई जा रही है और आप सफलता प्राप्त भी करेंगे। धन्यवाद।